इंडिया ने अब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे। ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत म्यांमार में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह का संचालन करेगा। म्यांमार के रखाइन प्रांत में काला नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत को सितवे बंदरगाह का संचालन का अधिकार मिलना विकास और समृद्धि के पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। महंगाई से जान छूटेगी, मगर हाय रे किस्मत कि यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। काफी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan और काफी अच्छा था। मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते कि जिस तरह से कि वो हैरास कर रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत जबरदस्त है। आप देख लें, हर दुनिया में हर जगह है वो, हर जगह। आज भी मैं बताता हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आज इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिया का होगा, और वो है सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट की क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो मैंने ये कहा कि इंडिया ने अनदर ओवरसीज पोर्ट इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इंडिया ओवरसीज पोर्ट की जब बात करते हैं तो चाबहार को भी ऑपरेट करता है। आप जानते हैं कि चाबहार पर इंडिया का कितना ज्यादा अजारादारी है, कितना अमल दखल है। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। फिर हम जिससे मिलते थे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम। मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं। मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल। मतलब हमें फिर तो हमें मतलब हम बिल्कुल ईजी हो गए थे, बोलते ना हम बिल्कुल खुला हो गए थे। कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रेवल किया, दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, द रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम लोग, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग। कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज रियली गुड। कल्चर इज मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो सितवे पोर्ट पर इंडिया ने इतना पैसा लगाया है, जो कि $120 मिलियन तो सिर्फ सितवे पोर्ट है, लेकिन जब आप इसको पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस पर कोई $484 मिलियन कहा जा रहा है कि ये प्लान है। और $484 मिलियन आप सोचिए कि इससे भी आगे निकलेगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव कर दिया है। ये जो पिछले हफ्ते में जितनी भी ये इस सिलसिले में इस प्लान के लिए जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, उसमें इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि म्यांमार की सितवे पोर्ट अब इंडिया ऑपरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की सितवे पोर्ट को ऑपरेट करेगी। अब आप इसकी अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसकी आप इस तरीके से जान सकते हैं कि देखिए, दुनिया में जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स चलती हैं और उसमें हर कंट्री जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना फैलाव, अपना जो असर और रसूख है वो दूर दूर तक पहुंचा सके। जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, बिल्कुल जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें इस वक्त उस सितवे पोर्ट की जो कि म्यांमार की रखाइन स्टेट में है, लेकिन अब उसको भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया और वो ऑपरेट करेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के खास तौर पर वो कंट्रीज जो कि इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज बन चुके हैं और जो सुपर पावर बनने की दौड़ में हैं और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसमें इंडिया अब शामिल है। अब इंडिया एक माइटी पावर बन चुका है और उसमें उसकी वही ये स्टेप है कि जिसमें ऐसे कंट्रीज अपना जो फैलाव है, जाहिर है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी है
जो कनेक्टिविटी ट्रेड की और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी तरक्की के लिए। तो इंडिया जो कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, रवां दवां है, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, उनके मिनिस्टर ने बताया। और इसमें जो है ये कोई 15 इयर्स बैक, यानी कि 15 साल हो गए इसके ऊपर उनको काम करते हुए, और ये स्टार्ट हुए। लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से अप्रूव करके सामने लाए गए। लेकिन इसकी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट जो है वो लास्ट ईयर पहुंची थी। 2023 में इसकी फर्स्ट शिपमेंट वहां पर पहुंची थी इंडिया की तरफ से। कई टन, यानी जो भी शिपमेंट उसमें उन्होंने भेजा वो शिपमेंट वहां पर पहुंची, और उसी वक्त जो है सबको अंदाजा हो गया था। जो मैंने ये लिखा था मेल पे कि क्या ये चाइना कॉरिडोर का जवाब है, रिप्लाई है, तो ये निकी एशिया में मैं देख रही थी इस खबर के हवाले से जो पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। चाइना जिस तरीके से जो है अपने पोर्ट्स जो है वो चला रहा है, और इसके अलावा चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है। फिर उसके सामने, बल्कि अब तो ये तो हम अभी बात करें, देखिए म्यांमार की सित्ते पोर्ट जिस पर अब इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया के पास आ गई है वो, इंडिया उसको चलाएगा। लेकिन जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है, जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक, इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं वो। तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो ये जो निकी एशिया ने ये कहा कि ये चाइना को का आंसर है, तो वो जो इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं, तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। ईद की तैयारियां वहाँ पे, इंडिया है ये, ये तो मानने में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर, हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। हिंदू लोग हैं, हम तो उनकी कोई तारीफ नहीं करते। सियासत हो, रियासत हो या फिर मईशत, यूं लगता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली ये सारी चीजें किसी बंद गली में फंस कर रह गई हैं। इसराइल और अमेरिका और ये यहूदा हनूद जो मुसलमानों के शुरू से दुश्मन है, ये वही लोग हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद करे और हर घर पे इस्लाम का परचम सल्लत बुलंद हो। ये समझ नहीं आती कि भाई कश्मीर लेके क्या करना है, कश्मीर वाले क्या हमारे साथ आना भी चाहेंगे। मैं तो सब्जी लेने गया तो परेशान हो गया, क्यों? चांद रात का ऐलान हुआ है तो रेट 100 रुपए से 200 रुपए। कि कश्मीर के ऊपर हमारी दुकानदारी चलती है। हिंदू हमारे इतना खिलाफ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। सबसे इंटरेस्टिंग वही होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर सिर्फ कश्मीर के ऊपर मुसलमानों की बात है तो फिर चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, फिर उसकी बात क्यों नहीं करते? दूसरी बात, पाकिस्तान से किसी को क्या फायदा है? पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम लेकर बैठा हुआ है, उसका क्या करें? 39 के बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदू थे वो 26% थे, अब 1% है। कहाँ गए? हम ठेकेदार पाकिस्तान नहीं है, ये कह रहा हूँ कि मतलब हमने ठेका, पाकिस्तान तो ठेकेदार ही है मुस्लिम ममालिक का, ये तो क्योंकि हम एटॉमिक पावर है। ऐसे ही है। मेरा अपना घर है, जब मैं उसको नहीं मैनेज कर सकती, 7 एकड़ कमरा बना के उसको कैसे मैनेज करूँगी? आपने कहा कश्मीर एक जन्नत है, तो हमने जन्नत के लिए क्या किया? जन्नत के लिए अभी कुछ भी नहीं है, सारे अपना गहमा गामी में पड़े हैं। उधर सारी क्या कहते हैं गामी हुई पड़ी है, लोग उधर रो रहे हैं। अभी हमारा ये नहीं, कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।